अंपायर की वजह से अश्विन के 500 विकेट होने से रह गए। और ऐसा क्यों हुआ? अंपायर ने हर्टली को आउट दे दिया था। फिर उसके बाद जब डीआरएस पर जाता है वो कॉल, तो डीआरएस पर भी आउट रहता है। बट सवाल फिर आता है कि अगर अंपायर्स कॉल पर आउट है और डीआरएस पर आउट है, तो फिर अश्विन को वो विकेट क्यों नहीं मिली? आप यूजुअली क्या देखते हो, जब भी अगर अंपायर्स कॉल होता है और अंपायर ने अगर आउट दिया होता है तो डीआरएस का अंपायर्स कॉल वही जाता है। लेकिन यहां पर जस्ट ऑपोजिट हुआ। हर्टली बैटिंग कर रहे थे और उसके बाद वो रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश करते हैं, बॉल आकर के उनके हाथ पर लगती है और पीछे कैच होता है। अपील किया जाता है, अंपायर आउट दे देता है। जब डीआरएस में वो चेक होता है तो वो हाथ पर नहीं, थोड़ा ऊपर लगी होती है, विच मीन्स कि वो अंपायर का डिसीजन को ओवरटर्न करता है। लेकिन वहीं पर दोबारा रिप्ले चेक किया जाता है और उस रिप्ले में स्टंप के बिल्कुल सामने उनका हाथ होता है। तो टेक्निकली जब भी आप एलबीडब्ल्यूज को देखेंगे तो एलबीडब्ल्यूज में यूजुअली लेग बिफोर विकेट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका पैर अगर सामने है। अगर आप स्कूप खेल रहे हैं या स्वीप खेल रहे हैं, उसमें आपकी बॉडी भी स्टंप के सामने है और बॉल जो है वो किसी तरह से हर्डल बन रही है, आपको आपकी बॉडी जो है वो हर्डल बन रही है उस स्टंप पर जाने से। अगर आपका बैट है दैट इज फाइन बिकॉज बैट अलाउड है, अगर आपका ग्लव्स है दैट इज फाइन बिकॉज वो भी अलाउड है। बट उसके अलावा जो भी कुछ है, अगर आपने हाथ से भी रोक दिया और वो हाथ आपके बैट से टच नहीं है, सपोज कीजिए बॉल सामने से आ रही है और आपने शॉट खेला और आपका बैट छूट चुका है, अब ये हाथ आपके बैट से कनेक्टेड नहीं है, अगर आप हाथ से बॉल रोक लेते हैं और पीछे स्टंप है या हाथ से बॉल रुक जाती है फॉर सम रीजन और पीछे स्टंप है, तब भी आपको आउट दे दिया जाएगा। यहां पर कुछ वैसा ही हुआ। यहां पर क्रॉली ने जब स्वीप मारा, स्वीप मारने के बाद वो बॉल उनके हाथ पर लगी, पीछे स्टंप्स था और अगर आप जब भी उसका ट्रैकिंग देखेंगे तो वो बॉल जाकर के सीधा स्टंप पर लग रही थी। अब उसके बाद रोहित शर्मा और अश्विन, क्योंकि अंपायर ने आउट दिया था, तो उन्होंने इमेजिन किया कि आउट हो गए हैं, 500 विकेट कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके बाद अंपायर ओवरटर्न कर देते हैं अपने डिसीजन को और नॉट आउट दे देते हैं। फिर उसके बाद अश्विन और रोहित को समझ में नहीं आती ये बात, तो वो अंपायर के पास जाते हैं कि आपने आउट दिया था। वहां पर पता चल रहा है कि अंपायर्स कॉल है, फिर आपने आउट क्यों नहीं दिया? अब यहां पर सवाल ये आ जाता है कि अंपायर क्या वाकई फ्लिप हो गए? क्योंकि अंपायर ने कहा मैंने आउट जरूर दिया था लेकिन मैंने आउट कॉट बिहाइंड कर दिया था। जब वो स्निक होकर के बॉल पीछे की तरफ गई थी तो मैंने उसका आउट दिया था, ना कि मैंने एलबीडब्ल्यू का आउट दिया। और एलबीडब्ल्यू के हिसाब से वो आउट नहीं है क्योंकि मैंने उसका डिसीजन दिया ही नहीं था, और अगर आप अब बोलेंगे तो वो नॉट आउट था। अब ये पूरी कंफ्यूजन में हुआ कुछ ऐसा कि जो विकेट अश्विन को मिलनी थी, जो अंपायर का कॉल होना था, जहां पर अंपायर ने टेक्निकली आउट दिया था, वो ओवरटर्न हो गया क्योंकि अंपायर ने आउट स्निक होने का दिया था और वो निक नहीं हुआ था। अंपायर ने आउट लेग बिफोर विकेट का नहीं दिया था, एलबीडब्ल्यू का नहीं दिया था। और कुछ इसी वजह से अश्विन की जो 500 विकेट कंप्लीट हो सकती थी वो नहीं हो पाई और अभी भी अश्विन 499 विकेट पर रह रहे हैं। और अब जब भी वो एक और विकेट लेंगे तो उसमें एक इनिंग और ऐड हो जाएगी। तो एक ये कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट हो गई, एक सवाल जरूर क्रिएट हो गया कि आखिर अंपायर के आउट देने के बावजूद, अंपायर्स कॉल पर जाने के डीआरएस बावजूद वो विकेट अश्विन को आउट क्यों नहीं मिली। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक और रूल से हम रूबरू हुए आज, एक और रूल हमें पता चला क्रिकेट का। और अक्सर अश्विन और क्रिकेट का हिसाब ऐसे ही चलता रहता है। अश्विन ने मैनकेडिंग क्या बहुत पहले एक बार करी, अब हर खिलाड़ी मैनकेडिंग करता है। पिछले मैच में हमने देखा था अश्विन और अंपायर की थोड़ी सी झड़प हो गई थी। तो अश्विन और अंपायर की ये जो प्रेम कथा है ये लगातार जारी है और इस प्रेम कथा में आज नुकसान अश्विन का हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अश्विन अगले इनिंग में एक और विकेट ले लें सो दैट इनका 500 का आंकड़ा कंप्लीट हो जाए और अब तक के सबसे तेज बन जाए 500 विकेट लेने वाले। सो लेट्स होप कि आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन आई विल ट्राई टू डू इट अगेन। कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए सो दैट उनको भी ये पता चले और जाते आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।